क्या बात है, वाह वाह मास्टर सौरभ। अय मेरे भारत के बहुजन समाज 85 मूल निवासी सम्मानित साथियों, बिरहा एक जा रही है आपके बीच में। हमें ऐसा लग रहा है कि जो गोंडा में हादसा हुआ, हम जितना लोगों को समझा रहे हैं उतना ही हमारे लोग गोबरा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि घर में ही सब कुछ है। कौन सी बीमारी लगी है समाज को, जो लगातार गोबर में, गौमूत्र में, पत्थर में, सावन में कहला कि सावन का पावन महीना चढ़ल है, साला कब चढ़ल, कैसे चढ़ल, बुझायल बिना सावन चढ़ता समाज पूरा पागल हो गई। पत्थर पर धय धय जल ढारत है। कई जाने से पूछने कि एकर पत्थर हो, कहाँ जल ढारत हवा, कहत वही शंकर भगवान के हम जल चढ़ावत है। अब बतावा जे करे झूठवे में मैं गंगा बसल है, तुहा लोगन जल ढार के का करबा? तुहा लोगन के गगरी से, लोटा से, मटकी से, जल से शंकर कितना ठंड ही हैं। और वो जल कहाँ गिरावत हुआ? शंकर जी का एक करिया खा पत्थरे का लिंग बनल, वही लिंगवे पर डारत हुआ। इतना ज्यादा शंकर का लिंग गरम हो कि ससुर जुड़ते नहीं, ओके ठंडावे में परिवार का परिवार खत्म। चलते हैं बिरहा के तरफ। आदरणीय श्री सूबेदार यादव कवि जी की सोच है, आदेश है कि समाज को कम से कम इस बिंदु पर सचेत करिए। क्या है? 4 लाइन बिरहा में भूमिका। खास तौर से मैं 52% ओबीसी के तरफ अपनी बात को रख रहा हूं। भारत में आपकी 75 करोड़ आबादी है। 75 करोड़ में 5 करोड़ सही है, लेकिन 70 करोड़ टोटल गधा। मैं उन गधों को कहना चाहता हूं कि आए गधों, कहां जीवन था, कहां जीवन आज खड़ा है, किसके बल पर खड़ा है, और तुम कहां भरम रहे हो। लिखते हैं आदरणीय कवि सूबेदार यादव जी, संकेत करते हैं। क्या है? पाथर के पूजले न भगवान मिले हैं। भगवान ससुर हुई हैं तब न मिली हैं, सीधी सीधी बात है। अरे पाथर के पूजले न भगवान मिली हैं, कांवर के ढोले न बनबा कलेक्टर।
गंगा नहैले न पाप ना धोआई, शिव चर्चा सुन ले न सुधरी कैरेक्टर, चलनी में देखले ना दुल्हा क उम्र बढ़ी। ई माई बहन बदे बतावत है कि चलनी में देखले ना दुल्हा क उम्र बढ़ी, नवरात्रि भूखले न बनबा बैरिस्टर, पढ़बा और लिखबा सुधर जाई जीवन, इंजीनियर डॉक्टर या बनबा डायरेक्टर। ये लाइन उन लोगों को समझा रहा हूं जो बड़े बड़े शंकराचार्य, धर्मागुरु, वेदाचार कि यहाँ जाके बैठ के प्रवचन सुन रहे हैं हाथ जोड़ के, उससे कुछ नहीं होगा। अगर आपको कलेक्टर बनना है, बैरिस्टर बनना है, डायरेक्टर बनना है, तो आपको सिर्फ विद्यालय पकड़ना पड़ेगा। मंदिर से भिख मंगा और पुजारी पैदा होते हैं। भिखमंगा का जीवन दूसरे पर आधारित होता है, पुजारी का मतलब टोटल गुलाम। सम्यक संबुद्ध और बाबा साहब अंबेडकर की ओर से, ये बाबा साहब का नहीं, बाबा साहब की आपके बीच में रख रहा हूं। उजड़ गया परिवार गोंडा में इसी भ्रम में, इसलिए पूरे 52% ओबीसी समाज को समझा रहा हूं कि आदमी बन जाओ। अगर परिवार की सुरक्षा करना है तो यही जन एक ठे टुकड़ी है ये सौरभ तेन लगे ये बहुत बड़ी तगड़ी टुकड़ी है कि मेरे महबूब, कि मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया, मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया, बड़ा चाल किया, बड़ा चाल किया, बड़ा चाल किया, खुशी मांगा था, खुशी मांगा था गोदी में दुख डाल दिया, आज जो बात आपके बीच में मैं रख रहा हूं, आदरणीय कवि जी सूबेदार यादव जी जो लिखते हैं, यही जन लिख के कलमिया तोड़ दले, करे आगे लिखे के कोनो बतिया नहीं हो। क्या लिखते हैं? कल्पना से परे, कल्पना से परे पाखंड की परिभाषा है, कल्पना से परे पाखंड की परिभाषा है,
चलते, ढोंग के चलते जीवन की मिट्टी आता है। ढोंग के ढोंग और पाखंड से कुछ होने वाला नहीं है, सिर्फ आपका जीवन बर्बाद होगा, आपका पैसा बर्बाद होगा, आपकी मानसिकता गुलामी की तरफ जाएगी। यही जन शहर का लाइन है, साधारण में आओ बहुत। बाँचते बाँचते रामायण और पीते हैं शराब। सुनो बहन बेटी पर नियत रखते हैं खराब। सुनो मौत के बाद भी करवाते पिंडा दान सही। पार बैतड़ी करते लेके दऊ दान सही। पाखंड जितना सब ब्राह्मण ने सजाया है, पाखंड जितना सब ब्राह्मणों की रचना है। अरे मूल निवासियों को आडंबर से अब बचना है। ढोंग पाखंड अपवाद अंधविश्वास ये सब ब्राह्मणों के द्वारा रचित है। यही से मुक्ति मिली। अगला जन्म, पिछला जन्म, स्वर्ग, नरक, इसी में बजा के पूरे 52% ओबीसी को फंसा के आज तक गधा बनाए हुए हैं। बाऊ यही पैदा भइला है, बाऊ यही कमैला है, यही खेती बाड़ी बनौला है, यही घर द्वार बनौला है, यही मर गईला है, यही जर गईला है। और ओकरे बाद उनके स्वर्गे भेजे खातिर फिर चूरकी गंठिया आय के कथवा घंट बनावा, 8 दिन पेड़ घुमरा, ओकरे बाद 13 दिन पर 13ही करा। 13ही में घर द्वार भी बिक जा तो ओकर चिंता मत करिहा। क्या है ये? यही अंधविश्वास, आडंबर और पाखंड है। सम्यक संबुद्ध कहते हैं कि जो जानते हो मानो, जो नहीं जानते हो अगर मान रहे हो तुम मानसिक रूप से अधीन और गुलाम हो। ता यही जने सौरभ एक ठे धुन या कौनो बात नहीं बजाइए ता। ओहो जमन ला सहारादार धुन डल्ला सूबेदार भैया का कहीं। फागुन का महीना हो, अजंता बा कि फागुन ससुर जमन ला सहारा पोताला कि ढेर जाने का नियत बिगड़ जाले। ये सली कौनो में बात चलत रहल सौरभ तई लगे या बाबू स्वर चपिया। अरे आइले बसंती तबे उड़ाइले देहिया भइली बा अरे पियर हर तीरे मोरी देहिया। ई तब बिरहा हो, धुन बता दिली हम, धुन जल्दी गाइत नहीं लेकिन है रियल हो। लिखते हैं आदरणीय सूबेदार यादव जी, समझाते हैं 52% ओबीसी वालों को कि सुनो
क्या लिखते हैं? अरे के तनु तू पत्थरी, के तनु तू पुजबा पत्थरी, पानी में तवा हो कबहू दर्शन न दी है अंतर, ध्यान में तवा हो कबहू अंतरी, जाम में तवा हो कबहू। अरे 52% वालों, हम बार बार 52% इसलिए कह रहे हैं कि हमारे पर कमेंट आ रहा है कि अध्यक्ष जी आप अपने लोगों को समझाइए। हम लोग समझ चुके हैं, इसलिए मैं अपने लोगों को समझा रहा हूँ, क्योंकि देश में मनवाद और ब्राह्मणवाद जिंदा है। तो केवल यादव, कुर्मी, मौर्य, पटेल, माझी, इन लोगों से ही ब्राह्मणवाद चल रहा है। तो मैं इन लोगों को समझा रहा हूं। भोले के पुजारी सच्चा, भोले के पुजारी सच्चा, गुलशन कुमार हो। भोले के पुजारी शिव के मंदिरवा में, शिव के मंदिरवा में गोली दिहल मार हो। शिव के मंदिरवा में गधों की तरह कांवर लेकर के 100 किलोमीटर जा रहे हो। अभी मैं गया था बांका, लोग ले गए वहां घुमाने के लिए। इतना तरस आ गया कि हमारे उत्तर प्रदेश के ओबीसी समाज के लोग कितने निठल्ले हो गए कि 300 किलोमीटर 200 किलोमीटर जात में 100 किलोमीटर पहलवा उतर के पानी लेके कांवर में बोल बम दारू गांजा अफीम पियत जात वहां सिंह के खुश करे। उन्हन पर सरकार फूल बरसावत है, दरोगा जी गोड़ दबावत में। इंसान बनो, ये मनोवाद नहीं है, अम्बेडकरवाद है। मनुस्मृति से देश नहीं चल रहा है, संविधान से चल रहा है। संविधान की तहजीब को समझो। मुझे कोई पागल 4-5 पागल कुकुर ना कटले हुए। मैं इतनी बीमारी झेल रहा हूँ, इतनी गाली सुन रहा हूँ, इतना FIR झेल रहा हूँ केवल समाज के लिए, क्योंकि मैंने बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा, बुद्ध को पढ़ा, संत कबीर को पढ़ा, संत रैदास को पढ़ा, पेरियार रामास्वामी नायकर को पढ़ा, पेरियार ललई यादव को पढ़ा। इस दिमाग से घास और भूसा बाहर हो गया, इसलिए समझा रहा हूं। और संकेत है आदरणीय हमारे कवि श्री सूबेदार यादव जी का कि समझा दीजिए समाज को। हम जब तक जी रहे हैं, हम समझाने वाले लोग हैं, हम नहीं रहेंगे फिर समाज जो मन करी तवन करी। ये हमारी ड्यूटी है, संत गुरु महापुरुषों की विचारधारा को ला करके समाज को फ्रेश करने की। तो लाइन कहती है, अरे काहे ना बचवल घड़ी, काहे ना बचवल घड़ी, तान में तवा हो कबहू दर्शन न दिए अंतर, जाम में तवा हो कबहू।
तो जल चढ़ाओ वाली बात हो गई। जात वालोगन गोबर बन के वहां जल चढ़ावे जगह जगह जय विश्वनाथ जय बोल जय हर हर बम बम करत। तो उन लोगन के बीच में कुछ लंट जाके उदंडपन भी करत हमें, होटल तोड़त हमें, फौजी के मारत हमें, गाड़ी तोड़त हमें। ये हमारे समाज की बड़ी भीड़ अपराधियों को पाल रही है। ता सौरभ एजन बाबू एक ठे गीत बदल कौनो ननद अपने भौजाई से बतियावत है मास्टर बियाह तय लड़का देख गया हो लेकिन भेंट नहीं भइल हो। वह सवेरे सवेरे अपने भौजी से कहत है ये साली कहल कैसन बन्नी बड़ी खुश नजर आवत हो। कहल भौजी भोरवे में सपना देखली है। कहला का देखलू है वह बतावत हो। ये कुल बतिया सुन के काहे त लरुआ जात हुए बे गोलुआ यान मोरे तरफ बे। अरे पियावा मिलल मुंगावा देखली सपनावा ये भौजी। लिखते हैं आदरणीय सूबेदार यादव जी कि आए ओबीसी के लोगों सोच पर ही शरीर चलती है। गोबर पूजोगे तो दिमाग भी गोबर हो जाएगा, सोच भी गोबर जैसी बन जाएगी। अरे गोबर पूजे होई अरे गोबर पूजे होई गोबर मनवा जानेला जहनवा ये मीतऊ। क्योंकि अगर भरोसा नहीं है तो पढ़ो किसको दिमाग फ्रेश हो जाएगा। पढ़िला ललैया तो पढ़िला ललैया तो रामा स्वामी पेरियार के। भूल जइबा कांवर धोवल भूल जइबा कांवर ढोवल 16 सोमवार के। अरे पत्थर पूजावल बफनवा जानला जहनवा ये मीतऊ। पाथर पूजना गोबर पूजना गौमूत्र का ग्रहण करना ये ब्राह्मणों ने हमें उपदेश दिया है। एक ठे सौरभ गीत लगल बेटा तन ये कविता नीचवा उतर दिया। बड़ी कटीली गीत लगा जरा बेटा ई त कौनो नई नबेली दुल्हन हो। मई आधा चल गई बरसात का कोनो लावा लेसी ना न साला पुरुए है न पछुए हो। वह कल अपने दूल्हा से चला चल जा छत्ते पर काहे हवा बतासना का
तरतिया होले करमिया ना डोल पवनवा ना रतिया। अरे रतिया होले करमिया ना डोले पवनवा ना। सैया खोज के लावा कतही एक ठे बेनावा ना। अब आते हैं कहानी की रियल फ्रंट पर। चलती है कहानी कहाँ? गोंडा जनपद की तरफ। क्या है? तो गोंडा जिला में बाटे मोतीगंज थानावा ना। गोंडा गोंडा जिला में मोतीगंज थाना है और मोतीगंज थाने के दरमियान एक गांव है, जिस गांव से एक बुलेरो में 11 लोग सवार होकर के चले हैं मंदिर का दर्शन, पत्थरों का दर्शन करने। ऐ पत्थर पूजने वालों, पत्थर में भगवान को तलाशने वालों, पत्थर में भगवान को मानने वालों, उनसे मेरा सवाल है। और इस देश में अगर भगवान है तो उनसे भी सवाल है। क्या है? एक ठे बुलेरो में सवार लिहल 15 लोग उस पार। पहले 15 लोग सवार चलल मंदिर के ऊपर दर्शनवा ना। चलल चलल मंदिर के ऊपर दर्शनवा। पृथ्वीनाथ मंदिर का दर्शन करने एक बुलेरो में 11 परिवार सवार हो गया और चला दर्शन करने के लिए। कितनी बड़ी आस्था रही होगी, कितना भरोसा रहा होगा, कितना विश्वास रहा होगा कि पृथ्वीनाथ भगवान का मैं दर्शन करने जा रहा हूँ। आज तक मेरे समझ में यही नहीं आया कि भारत में भगवान कितने हैं। 100 ठे हवा की 50 ठे हवा की 300 हवा की 500 हवा की 50,000 हवा। इन्हान का आज ले कोनो गणने ना मिले। और हमारा 52% समाज समझ गया, सावन चढ़ गया। अब भाग भाग के गोबरों की तरह, गोचरों की तरह उसी पत्थर की मूर्तियों पर दर्शन करने जा रहा है। परिणाम क्या निकला उस परिवार का? चलल मंदिर भीतर कर दर्शनवा ना। जय हो। चल दिए दर्शन करने के लिए, यही गीत बदल गई। ये पुराने जमाने वाली गीत है। पहले
ब्याह तो मई में हो, जून में हो, अप्रैल में हो, जब खेत खाली रहे। आ गौना हो नवंबर दिसंबर में, या गहन में जब कचकचा के जाड़ा पर कौनों का गौना पड़ल सौरभ, दोनों बेटा बहन लवंडा लुहिड़ी बात दोनों के पता है नहीं है। दोनों का तो गौना ब्याह सतमा हो जाई। आई एक ठे लड़का आनते करे चक्कर में आई एकर कैसे का हुई। हमान अपने जमाने का बात करत है। ता जब गौना के दिन पर है तो सखी सहेली बतियावे कि कहो कहिया परल है, तो ऊ बतावे। कैसे बतावे कि आज एकादशिया अरे बिहान तू आदशिया तीरसिया अरे तीरसिया के ना मांग राजा मोर गावनावा तीरसिया के मांग सैया मोर के ना हो तीरसिया के ना हो मांग दुल्हा मोर मांग। लेकिन हाई कहानी चलत है बाबू। तीन हो अगस्ती रहल रविवार दिनामा सावनावई में। सावन का पावन महीना कहे वालन से बतावत है कि सावन कहाँ से पावन हो। सुनो, सावन को पावन कहने वाले गोबरों, जा रहे हो काले पत्थर पर जल चढ़ाने, तुम लोगों से सवाल है, सुधर जाओ। तीन हो अगस्ती रहल अरे रविवार दिनावा सावनावा चलल कर दर्शनावा सावनावा में। चलल कर बुलेरो में सवार पूरा परिवार चल रहा था। आओ परिवार मने मन गावत हो। क्या गा रहा है? सब ही गावेला भोलेनाथ के भजनिया। अइले खड़गपुर पासा बरसेला पनिया। सरजू नहर हरा गाँव के समहनावा सावनावा में। सरजू नहर हरा गाँव के समहनावा सावनावा। अंधा मोड़ भय करनावा सावनावा में। अंधा मोड़ भय करनावा। अंधा मोड़ भय करनावा। पूरा परिवार चला, खड़गपुर गांव के पास चला है। अंधा मोड़ है, बारिश होने लगी।
इतना तेज बारिश हुई कि वो बोलेरो मोड़ने लगा, अंधा मोड़ था। मैं सिर्फ सवाल न बोलेरो पर कर रहा हूं न उस परिवार पर कर रहा हूं, मैं सवाल केवल भगवानों पर मेरा जा रहा है कि भगवान क्या चरस अफीम खा करके जीते हैं, भगवान कहाँ रहते हैं। अभी आजमगढ़ से एक परिवार 3 साल पहले जा रहा था विंध्याचल, गौरा बादशाहपुर की नहर में उनकी चली गई आर्टिका गाड़ी, पूरा परिवार मर गया। विंध्याचल दर्शन में जा रहे थे, तमाम दर्शनों में, अभी कुंभ में आ रहे थे गाजीपुर से, एक ही परिवार के 7 लोग मर गए। मैं केवल जानना चाहता हूं एक कौन सी बीमारी है जो बीमारी आपकी छूट नहीं रही है, जो मनवाद ब्राह्मणवाद और ब्राह्मणों ने बना करके ठेल दिया है आपके दिमाग में, उसको लगातार ढो रहे हो। ऐसा क्यों हो रहा है? आप ज्ञान विहीनता में हो। विद्वान तो हो लेकिन तर्कवान नहीं हो पाए। विद्वान के साथ अगर तर्कवान बनोगे तब सत्य और असत्य को समझ पाओगे। बोलेरो गाड़ी पूरी जा करके नहर में पलट गई, पूरा परिवार उस बोलेरो में था, बोलेरो डूब गई उसमें, और जब बोलेरो डूब गई तो तड़प तड़प करके परिवार उसी में दम तोड़ दिया। किसी हालत में एक लड़की निकल पाई है। मैंने उस बेटी का बयान सुना है कि मैं अब जीवन में कभी किसी दर्शन में नहीं जाऊंगी, मेरा परिवार अगर आज दर्शन में नहीं जाता, देवी देवताओं के चक्कर में नहीं रहता, तो आज मेरा पूरा परिवार सुरक्षित रहता। तो इसलिए इस देश में जितनी मंदिर बनाए गए हैं, जितनी देवी देवता बनाए गए हैं, ये सब हमारे 85 मूल निवासी समाज को बर्बाद करने के लिए बनाए गए हैं। इसलिए मैंने पिछले साल एक नारा निकाला था, 100 रोग की एक दवाई और देवी देवताओं की करो विदाई। जब तक घर में देवी देवता रहेंगे आप न स्वस्थ रहेंगे, न आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, न आपकी सोच सही रहेगी। बिरहा में टेरी लिखाइल सौरभ बेटा, अरे खूने सरजू की, अरे खूने सरजू की धारा हो गई, शिव के जटा से आके क्यों ना प्राण उबारा। जब गंगा माई भगवान शिव के झोंटवे में है, तो गंगा माई ये समाज के 11 लोगों की, 9 लोगों की रक्षा क्यों नहीं कर पाई? इसका मतलब कि यहाँ भगवान शिव, उनके झोंटा में गंगा, ये सब मिथ्या है, सब झूठ है, और हमें इससे दूर निकल जाने की जरूरत है। गीत में पहपट का लाइन है, अरे गिरल बोलेरो पानी में गहराई, हमारे भाई अरे गिरल बोलेरो पानी में बाहर आई, हमारे भाई हो दौड़ पड़े हैं गांव के लोग लुगाई, हमारे भाई हो। के पानी में लोगवा तब गाड़ी के बहिरियावल हो, 11 लोग घटना स्थल पर आपन प्राण गवावल हो। अरे 4 लोग के अस्पताल पहुंचाई, हमारे भाई हो, अरे 4 लोग के अस्पताल पहुंच
अरे जे भी देखे झर झर नीर बहाई हमारे भाई। ग्यारह लोग तत्काल मौके पर मर गए। न कोई देवता आया, न कोई देवी आई, न कोई भगवान आया। भगवान के चक्कर में 11 लोग मरे, एक ही परिवार के 9 लोग मर गए। पूरा परिवार ही बर्बाद हो गया। मैं बार बार इसलिए कहता हूं, इस आडंबर अपवाद पाखंड से बाहर निकल जाइए, अन्यथा आने वाली समय बड़ी ही भयावह है और दुर्दिन होने वाली है। अगर नहीं समझ पाए तो आल्हा का लाइन ही। खास तौर से गंगा जल चढ़ाने वालों से सवाल है मेरा कि बताओ मुझे, शिव के जटा में रहे ए बाबू, शिव के जटा में रहे गंगा भवनिया ये भैया। लागे रही गईली जटा वनया झूरा, शंकर जी त्रिशूल गईले कहीं पे भूला, कामना ही आइल देवी देवतन का तकतिया बाबू। यही से कहिला सोचा समझा मोरे भाई, बरसात शीशा पूला रोकया हरायल बाबू। साफरा ड्राइवर के भी खाए नहीं था, शीशा साफ कैले नहीं शंकर भोले कन्हैया बाबू। बच जाता जान आजा रहत परिवार, यही बात तू हम लोगन के समझाई बाबू। छोड़ा पखंड भैया अंधा विश्वास, इसीलिए समझा रहे हैं कि अंधविश्वास और पाखंड से आप बाहर निकल जाओ। इस देश में देवी देवता न कुछ बना पाएंगे न बिगाड़ पाएंगे। एक केवल बिगाड़ सकते हैं, बना नहीं पाएंगे। सिर्फ एक काम करना होगा कि अपवाद आडंबर पाखंड को छोड़कर पूजा पाठ का प्रत्याग करके पैसा बचाओ, बच्चों को ऊंची से ऊंची शिक्षा दिलाओ। इसी में मुक्ति और कल्याण दोनों मिलेगा। आखिरी लाइन है, अरे ज्ञान का ज्योति हर घर का
ब्राह्मण ना बुरा बाट ब्राह्मणवाद हो। 3% में लगभग 2.5% ठीक हुआ, आधा % जौन हुआ है वह साले बीमारी के जड़ हो। इसमें 3% में 2.5% ब्राह्मण देश में समानता चाहता है, भाईचारा चाहता है, लेकिन आधा % जो RSS वाले हैं, जो बीजेपी वाले हैं, जो राम वाले हैं, जो श्री राम वाले हैं, वही देश में अशांति पैदा कर रहे हैं। इन गुजरों का इलाज करना पड़ेगा पूछ पूछ के। मैं ब्राह्मण के खिलाफ नहीं हूं, हम तो मानव के पक्ष में हैं। जो मानव है मानवता की हद में रहे। अगर मानवता की हद से बाहर निकल करके बात करेगा तो फिर हम उसके कद को भी नीचा कर देंगे। ये हमारा मिशन है। अरे ब्राह्मण ना बुरा बाट ब्राह्मणवाद हो। इससे समाज में बढ़ेला अपवाद हो। अरे आडंबर से होई ना भालाई मितवा, देवा पाखंड के भारत से मिटाई मितवा। गुरु बिहारी गुरुपत्तू है लगा जिगर में ठे। अरे कथन कहे कभी सूबेदार, कब सुधरी भारत देश। अरे खूनी सरजू की धारा बन गई, खूनी सरजू की धारा बन गई। गाकर राजकुमार पाखंडी को ललकारा। खूनी सरजू की धारा बनी। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।